केउ समय रे केउ कार्य हेबो ताकू नै समय सीमा निर्धारण करा जायछि। चंद्रयान 3 रे केउ समय रे केउ कार्य हेबो तार कार्यसूची उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करे देबा पई चाहिबी सेही तथ्य गुड़िक उपरे नजर पकाई नियंतु। दर्शक बंधु, जो समय रे मु चंद्रयान 3 रो कथा कहूछि सेही समय रे अपराह्न 2:35 रे उत्क्षेपण हेबो चंद्रयान 3 जो सूचना पूर्वरु रहिछि। 0 सेकेंड रे रॉकेट इंजिन स्टार्ट हेबो 00 हे सरीबा परे रॉकेट स्टार्ट हेबो। 108 सेकेंड रे L110 इंजिन स्टार्ट हेबार व्यवस्था करा जायछि बा टाइम सेट करा जायछि। 127 सेकेंड रे इंजिन रो दुई पटर बूस्टर्स अलगा हेबो जो सूचना मु आपनको मध्ये देउथिले। 195 सेकेंड रे रॉकेट रो अलगा हेबो पेलोड फायरिंग एवं तापरे जहा सूचना रहिछि 306 सेकेंड रे L110 इंजिन अलगा हेबो ए प्रकार एक समय सीमा निर्धारण करा जायछि। 308 सेकेंड रे स्टार्ट हेबो C25 इंजिन जहा कि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे एही जर्नी रे बा यात्रा रे। 945 सेकेंड रे C25 इंजिन शटडाउन हेबार व्यवस्था करा जायछि। अन्य पटे हम देखिबा 969 सेकेंड रे रॉकेट रो अलगा हेबो सैटेलाइट जेउ सैटेलाइट की चंद्रपृष्ठ को जीवो अगस्त 23 रु 24 रे चंद्रपृष्ठ रे अवतरण हेबो ए प्रकार एक आकलन आज करा जाउछि। सूर्योदय को देखि अवतरण समय रे परिवर्तन होई पारे ए प्रकार सूचना मध्य दिया जायछि। जदि विलंब हुए तेरे सेप्टेम्बर रे अवतरण हेबो बोली कहा जाउछि। से स्थान रो परिस्थिति को देखिकरी ए समस्त निष्पत्ति निया जिवो ए प्रकार व्यवस्था करा जायछि। आम सहित जोड़ी हो जाइछंती कपिल जैन रहिछंती जे कि आमको अधिक सूचना देबे। से होचंती हेड ऑफ रीजनल साइंस सेंटर क्यूरेटर एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। कपिल जी, आपको स्वागत करता हूं कनक न्यूज में। मैं जानना चाहूंगा, चंद्रयान 3 को लेके हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। हम ऑर्बिटर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस ऑर्बिटर चंद्रयान 3 में है नहीं, रोवर लैंडर को लेके बात कर रहे हैं। मैं कुछ कोर चीजें जानना चाहूंगा जो अलग लोगों को पता नहीं है। चंद्रयान 3 से पहले जाने से पहले क्या क्या प्रक्रियाएं किया जा रहा है, वहां पे अभी साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, इसका कुछ इंफॉर्मेशन आप हमें दे पाएंगे क्या? जी रीजनल साइंस सेंटर के प्लेटफॉर्म से हाँ। और आम जन के लिए ये जो अभूतपूर्व क्षण अभी कुछ ही पलों में घटने वाला है चंद्रयान 3 की लॉन्च के साथ ही चंद्रयान 3 को लेकर जो हमारी उत्सुकता है वो शायद बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें इसके प्रक्षेपण को लेके हजारों साइंटिस्ट का एक योगदान है इसको बनाने में। जी। ये मानव निर्मित एक यान है जिसको अभी 2:35 पर श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी स्पेस क्राफ्ट को ले जाने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा हर एक क्रिटिकल पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है और इतनी बड़ी जो टीम है जो कोई भी किसी भी तरीके का इसमें खामियां नहीं छोड़ती है। और चंद्रयान 2 के बाद जो चैलेंजेस हमारे सामने थे कि लैंडर किस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा इस प्रक्षेपण को सफलतापूर्वक संभव किया जाए, उसमें सारी टीम लगी हुई है। और कल भी हम लोगों से बात कर रहे थे, इसरो के कुछ साइंटिस्ट के साथ हमारा जुड़ना हुआ। उन्होंने भी बताया कि इस तरह के जो प्रक्षेपण होते हैं उसमें बहुत ही माइन्यूट लेवल की स्टडी की जाती है और जिससे कि हमारी जो भी संभावनाएं होने वाली हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह चंद्रयान 3 और जो हमारे इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कंट्रीब्यूशन है इस प्रक्षेपण के साथ एक नया नींव का पत्थर साबित होगा। और बाकी भारतीय स्पेस एजेंसीज हो या विश्व की तमाम स्पेस एजेंसीज हो, उनकी सभी की नज़र इस पर है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि ये सफलतापूर्वक लॉन्च होगा। कपिल जी, लास्ट तक कुछ चीजें हमारे दिल में रहती है, विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो हम लोग आम जन की भाषा में इस प्रक्षेपण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
यहाँ विज्ञान केंद्र में हमने कई सारे छात्रों के साथ जुड़ने का एक माध्यम बनाया है और इस घटना को भी लाइव कैसे हम कवर कर सकते हैं, इस स्ट्रीमिंग को हम लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे जो अगले कुछ ही पलों में स्टार्ट होने वाला है। जी और कपिल जी, आप मुझे छात्रों सुन का पा रहे एक हैं क्या? विशेष उत्सुकता है क्योंकि स्पेस जी। को लेके हमारी जो क्यूरियोसिटी है शायद इस प्रक्षेपण के साथ और बढ़ने वाली है। और जी। जैसा कि चंद्रमा को लेकर हम सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, बचपन से लेकर आज तक हमारी हर चाहे धार्मिक क्रियाएं हों, चाहे हमारे किसी भी कपिल जी तरीके से के हम फंक्शंस हों, हम चंद्रमा को एक पूछ विशेष रहे थे दर्जा ଆଉ देते ସେ हैं। ଆମକୁ और ଅଧିକ जिस सूचना चंद्रमा ଦେଉଥିଲେ ଆଉ पर କିଛି जो ସମୟ ମଧ୍ୟରେ प्रक्षेपण ଆମେ होगा, कपिल जैन को सहित जोड़ी हेबु एवं अधिक सूचना ମଧ୍ୟ नबु। से जेमिति कहूଥିଲେ सब प्रकार प्रस्तुति करा जायछि, अति माइन्यूटली सब जिंस को देखा जायछि कारण शेष समय कौन प्रकार भूल जेपरी न हुए से प्रति समस्ते ध्यान दौरान। वैज्ञानिक मानकर मास मासर प्रचेष्टा चंद्रयान 2 पर चंद्रयान 3 को किपरि सफलतार सहित लैंड करा जाई परिबो। ए लैंड करि सारिबा परे ए लैंड रो सफलता भारत को बहुत शीर्ष स्थान को नहीं जीव। तीनिटी देश परे आम देश ए प्रकार कार्य करबा पई जाउछि। अमेरिका चाइना रशिया परे भारत जेतेबेले कार्य करूछि, भारत बड़ चैलेंज नहीं जाइछि। कम टंकारे कम टेक्नोलॉजी रे केमिति भारत साउथ पोल रे बा दक्षिण पोल रे यहाँ को अवस्थापित करि परिबो ताकू नहीं प्रत्येक प्रकार चेष्टा करिछि। साउथ पोल रे आज पर्यंत कौनसी प्रकार सैटेलाइट को पहुंचा जाई पारि नाही। चंद्रयान 2 रे यहाँ को प्रचेष्टा करा जाइथिला किंतु हार्ड लैंडिंग पाई सॉफ्टवेयर ग्लिच पाई किछि असुविधा देखिबा पाई मिलिथिला, किंतु एथर आशा करा जाउछि जे आमे भूल रो शिक्षा करिछु एवं जानिछु जेहेतु चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को आमे पठेई सारिछु कोन भूल रहिथिला एवं सेई भूल को किपरि सुधरा जाई पारिबो ताकू नहीं मध्य चेष्टा करा जाइछि। आ गुटी कथा मध्य मु दर्शकक आगरे रखि देबा पाई चाहिबी। जो समय लैंडर कथा कह जाउछि, लैंडर जेतेबेले लैंड करिवो सही समय तापमात्रा -230 डिग्री सेल्सियस थिबो ए प्रकार सूचना पूर्व दिया जाउछि। सेही परिस्थिति रे लैंडर किपरि काम करिवो एवं तार कार्यदक्षता को केमती देखै पारिबो ताकू नै मध्य वैज्ञानिक माने चिंता करिसंते। हेलिकॉप्टर रे एवं विभिन्न प्रकार रो उच्च स्थान रु लैंडर को बारंबार तळ को खसा जाइछि एवं तापरे एई व्यवस्था करा जाइछि जे किपरि लैंडर पहुंची पारिबो। कपिल जैन आम सहित पुणी थरे जोड़ी हो जाइछंती। कपिल जी, और एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लास्ट टाइम में मन में बहुत ज्यादा डर रहता है कि कोई चूक ना रह जाए, कोई गलती ना हो जाए। चंद्रयान 2 में हमने ऐसे बहुत चीजें देखे हैं। चंद्रयान 3 का चैलेंजेस क्या है? अभी साइंटिस्ट लोग क्या सोच रहे हैं कि डर क्या है हमारे पास? बिल्कुल सही बोला आपने कि चंद्रयान 2 के लॉन्च के बाद जिस तरीके के फैक्ट्स और फिगर हमारे सामने आए, जो जानकारियां हम सबके साथ साझा की गई, उसको देखते हुए ये चंद्रयान 3 में जो सबसे बड़ा चैलेंज जो संस्थान के द्वारा बताया जा रहा है वो एक सॉफ्ट लैंडिंग की बात है। अगर ये लैंडर सॉफ्टली ल्यूनर सरफेस के ऊपर लैंड कर पाता है तो शायद हम इसे बहुत बड़ी एक बड़ी अचीवमेंट मानेंगे। और उसके बाद ही जब रोवर लैंडर से बाहर आएगा और जो ल्यूनर सरफेस की जो जानकारियां जुटाना है, जो एक्सपेरिमेंट्स उनको करना है, शायद वो संभव हो पाएंगे। तो लैंडिंग एक बहुत बड़ा ही चुनौती है और शायद साइंटिस्टों ने इसका पूरा ध्यान रखा है, सेफ लैंडिंग कराना और सॉफ्टली उसको सरफेस से साथ टच कराना। तो मुझे लगता है कि इस बार ये लैंडिंग प्रॉपर होगी और बिल्कुल सफलतापूर्वक हम सभी लोग अपने सामने इसे घटित होते हुए भी देखेंगे। जी कपिल जी, और एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि मौसम को लेके फ्लाइट में बहुत कुछ चीजें कहा जाता है कि मौसम खराब है इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चंद्रयान को लेके ऐसे कुछ चैलेंजेस है क्या? अगर मौसम बदल जाती है या और कुछ होता है लैंडर या रोवर के ऊपर, उसका कुछ डायरेक्ट इफेक्ट आएगा? जी, जैसा आपने देखा होगा कि कभी भी जब कोई स्पेस मिशन को लॉन्च किया जाता है तो उसके पहले एक प्रॉपर प्रिपरेशन किया जाता है, सारे पैरामीटर्स को कई बार क्रॉस चेक किया जाता है और जब काउंटडाउन स्टार्ट होता है तो उस समय हर एक मिनट, हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मौसम, जैसा कि आपने बताया, मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है,
लेकिन जब इस प्रक्षेपण की डेट फिक्स की जाती है, इस मिशन को किस दिन लॉन्च किया जाए, किस तरीके का वातावरण रहेगा, उस सभी की स्टडी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा भरपूर तरीके से की जाती है और हर तरीके की प्रिपरेशन होने के बाद ही इसको हरी झंडी दी जाएगी। और जब ये पूर्ण रूप से तैयार होगा तो काउंटडाउन हम सबके सामने आएगा और ये सफलतापूर्वक 2:35 पर ये लॉन्च होगा।